हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक न्यू शॉर्ट ट्रिक्स जो कि बेस्ड होगा बेसिकली लिमिट्स के ऊपर। इस शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं, यदि कोई क्वेश्चंस आपके पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म के हैं और उसे आप चाह रहे हैं कि बहुत ही क्विक विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड मतलब आप देखते ही आंसर्स बता दे, तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि मैं क्वेश्चंस को देखूं और आंसर बता दूं। तो इसका आंसर है हाँ, पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से और देखते हैं कि क्या हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्या। यस। तो हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले रखा है। यदि आप देखेंगे तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी माइनस इन्फिनाइट। तीसरे क्वेश्चन जो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो आंसर यू विल गेट एक्चुअली 0। फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन देखते ही मैं सीधा ही बोल सकता हूँ कि आंसर विल बी कितना, 5/3। एंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये फिफ्थ क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 3/6, दैट इज कमिंग आज 1/2। ये क्या मतलब है? क्या हम लोग भी डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते ही आंसर लिख सकते हैं क्या? तो आंसर है यस। आप भी क्वेश्चंस को देख करके जिस हिसाब से हमने अभी बहुत ही जल्दी लिखा है उसी तरह से आप लिख सकते हो। लेकिन इसके लिए इसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन को थोड़ा सा समझते हैं। तो फिर आप बहुत ही जल्दी लिख लेंगे। ओके। तो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चंस क्या होगा कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन रहेंगे। ऊपर जो फंक्शंस होंगे दैट विल बी पॉलिनोमियल फंक्शंस, नीचे जो फंक्शंस होंगे दैट इज आल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन। दैट मीन्स मैथमेटिकली यदि मैं बात करूं तो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे। दैट इज आल्सो नॉन एज रैशनल फंक्शंस। अब कोई रैशनल फंक्शंस है तो आपको चेक करना है क्या, पावर ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड पावर ऑफ डिनोमिनेटर, दो चीज। यदि आपके पास अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। एक तो ये पॉसिबिलिटी है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेसर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। करेक्ट। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, लास्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ऑब्वियस ही बात है कि तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है। तो ये जब कभी भी ध्यान रखना कि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, तो आंसर जो निकल करके आएगा दैट आंसर शुड बी आइदर प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट। करेक्ट। पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेसर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर है, उस केस में आप आंख बंद करके क्या आंसर पुट कर दीजिएगा, 0, सीधा। पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर है, तो करना क्या है, अपने को कॉफिशिएंट जो लीडिंग पावर का कॉफिशिएंट है इन न्यूमरेटर, तो लीडिंग टर्म के कॉफिशिएंट मैं ऐसे लिख देता हूँ, लीडिंग टर्म के कॉफिशिएंट इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय लीडिंग टर्म के कॉफिशिएंट इन डिनोमिनेटर। बस अपना काम हो जाएगा। लीडिंग टर्म क्या होता है, लीडिंग टर्म का मतलब लीडिंग कॉफिशिएंट बेसिकली क्या किसे बोला जाता है, लीडिंग कॉफिशिएंट उसे बोला जाता है जिसका डिग्री जो है हाईएस्ट, जो कि हाईएस्ट पावर कंटेन कर रहा हो। करेक्ट। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हमने जो क्वेश्चंस ले रखा है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि पावर ऑफ न्यूमरेटर कितना है, 4, जो कि डिग्री एक्चुअली आप बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 4 और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कितना, 2 है। करेक्ट। तो डिग्री यदि आप बात करेंगे तो डिग्री वाइज जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो ज़्यादा है और कोफिशिएंट दोनों का पॉजिटिव है, तो आंसर शुड बी प्लस इन्फिनाइट। सेकेंड वाले हम देखेंगे तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 4, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2, तो इन दैट क्वेश्चन आल्सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर,
तो आंसर सीधा लीडिंग कॉफी ये देखेंगे तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट -1 है, तो इसीलिए आंसर माइनस इन्फिनाइट लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन सीधा ही सिंपल सा, कि वही पावर ऑफ न्यूमरेटर है 4 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना 5, तो सीधा ही आंसर क्या 0। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यदि मैं बात कर लूँ तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना 3, सो डायरेक्टली वी कैन राइट 5/3। बहुत ही आसान है आई थिंक, है ना। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाले जो क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज कितना 3 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कितना 6, तो भाई क्या आंसर होगा, वी कैन सिंपली से कि 3/6, 3/6 इज कितना 1/2। तो आई थिंक आप यदि ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हमें याद होना चाहिए। ओके, अब एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताइएगा। यदि मैं क्वेश्चन लिख दूं कि लिमिट x इज अप्रोचेज टू इन्फिनाइट 2x³ प्लस 5x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 5x³ प्लस 5, क्या होगा आंसर, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और मैं मिलता हूँ आपको फिर एक न्यू वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, जस्ट चिल।